नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आपका सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का फोर्थ सीरीज चलाने जा रहा हूँ। इसके पहले 3 सीरीज कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ साथ जो है मिशन सरकारी नौकरी, जिसमें यूपीएससी, पीसीएस, आरओ आरओ को ध्यान में रखते हुए टारगेट 1000 का एमसीक्यू का सीरीज चलाने का प्रोग्राम है। और इसके साथ ही साथ जो है ज्योग्राफी का मैपिंग सेक्शन जो है हमारे द्वारा ही चलाया जाएगा, जो एज इट चलता रहेगा। साथ ही साथ जो है हिस्ट्री का पीवाईक्यू अभिषेक सर द्वारा अभिषेक सर द्वारा और अभिषेक सर द्वारा करंट अफेयर्स का भी चलाया जा रहा है क्लासेस। और रोहित सर द्वारा हिंदी का पीवाईक्यू चलाया जा रहा है, हिंदी का पीवाईक्यू रोहित सर द्वारा। तो उनके वीडियो को भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का टाइम हम आपका ज़्यादा न लेते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, आज का विषय, जो आज का टॉपिक है, भारत की प्रजाति एवं जनजाति। भारत की प्रजाति एवं जनजाति, भारत की भाषा और अपवाद तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम जो भारत का है, तो उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है। इसमें देखिए, इरूलर है, खासी है, संथाल है और थारू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, संथाल जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है। और ये संथाल जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? ये आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, बिहार में, और कहाँ पे? झारखंड में, झारखंड में और उड़ीसा, त्रिपुरा में, उड़ीसा और त्रिपुरा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पे संकेंद्रित है? द्रविड़ जनजाति जो है आपका दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। द्रविड़ जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? दक्षिण भारत में। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? मतलब कौन से राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जनजाति नहीं पाया जाता है? तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है और कर्नाटक है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा के साथ जो है पंजाब, पंजाब, दिल्ली, दिल्ली, पांडिचेरी, पांडिचेरी, इन इन राज्यों में भी, यूपीज में भी और जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? कौन सा जोड़ी सही है? इसमें देखिए, एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ राज्य है। थारू है उत्तराखंड, भूटिया उत्तर प्रदेश, मुंडा बिहार, कोल राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। थारू जनजाति जो है उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है। थारू जनजाति कहाँ पाया जाता है? थारू जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही है, तो ये थारू जनजाति जो है उत्तराखंड में ही पाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ जो है भूटिया कहाँ पाया जाता है? ये भूटिया सिक्किम में पाया जाता है। भूटिया जो है सिक्किम में पाया जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? मुंडा जनजाति आपका वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, एमपी, त्रिपुरा, त्रिपुरा और उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है,
और ये कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? कोल जनजाति आपका बिहार, बिहार, झारखंड, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रजाति कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, खासी है, मुंडा है, भील है और थारू है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ जो है राज्य। कौन सी जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, लिम्बू, लिम्बू जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लिम्बू जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। और कार्बी जो है, कार्बी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कार्बी हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये असम में पाया जाता है, असम, ठीक है। कार्बी मिकेर इसी को बोलते हैं। और तीसरा जो है डोंगरिया कोंड, उड़ीसा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और बोंडा जो है, बोंडा जो है कहाँ पाया जाता है? ये उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और तीन। आपका कौन सा आंसर सही होगा? ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख प्रजाति है? धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख प्रजाति कौन सी है? इसमें देखिए, अभोर है, गद्दी है, लेप्चा है और थारू है। तो धौलाधर श्रेणी का जो है गद्दी, गद्दी जो है धौलाधर श्रेणी की जनजाति, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है और कौन कौन सी जनजाति धौलाधर में पाई जाती हैं गद्दी के अलावा? गद्दी के अलावा जो है लद्दाखी है, लद्दाखी है, गुज्जर है, गुज्जर हो गया, बकरवाल हो गया, बकरवाल, लाहौला, लाहौला, ये सारी जनजाति भी जो है धौलाधर श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? कीवर्ड्स को आप ध्यान से पकड़िए। कौन सा सुलेमित नहीं है वो आपको बताना। पेट का जो है, देखिए इसमें भील, गुजरात, ये बिल्कुल सही है। तो जौनसारी उत्तराखंड में, ये भी सही है। क्वेश्चन के हिसाब से सही है। बाकी जो पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है छत्तीसगढ़, संथाल जो है छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। संथाल अभी इसके पहले ही हम आपसे बात किए हैं। ये वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और त्रिपुरा, इन सब राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। खांसी मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतु प्रवास किया करते हैं, ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति किया करते हैं? तो इसमें देखिए, भूटिया, भुक्का, जौनसारी, थारू। इसमें भूटिया जनजाति जो है ऋतु प्रवास करते हैं। भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? भूटिया जनजाति आपका सिक्किम में, सिक्किम, त्रिपुरा, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पाई जाती है। ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु प्रवास मतलब जब गर्मी का समय आता है तो जनजाति लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं। पहाड़ पे जो है ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होने लगता है, तो वहाँ का मौसम वातावरण ठंडा होता है। और जैसे ही नीचे मतलब मैदानी इलाका में जैसे ही शीत ऋतु आता है तो ऊपर ऊपर से वो लोग जो है मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भारत में सर्वाधिक जनजाति संथाल, गोंड, कोल और भील। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भील सबसे ज़्यादा बड़ी जनजाति जो है पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पर जो है गोंड। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जनजाति गोंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कहाँ पे है? यहाँ पे जौनसारी पहाड़ी है, गारो पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है, जयंती है। तो नीलगिरी पहाड़ी में जो है पाई जाती है टोडा जनजाति। तमिलनाडु के आसपास जो है ये काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी गारो पहाड़ियों में गारो जनजाति पाई जाती है। जौनसार पहाड़ियों में जौनसार जनजाति पाई जाती है। जयंतिया में जयंती जयंती जनजाति पाई जाती है। जो पहाड़ है उसी नाम से जो है वहाँ पे जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? इसमें देखिए उरांव है, कमार है, बैगा है, गोंड। तो सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? कौन सी जनजाति मनाते हैं? उरांव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उरांव। ये सरहुल त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका झारखंड, झारखंड के उरांव में कौन कौन सी जनजाति मनाते हैं? आपका संथाल मनाते हैं, संथाल, मुंडा, संथाल, मुंडा और साथ ही साथ जो है हो, ये सारे जनजाति सरहुल त्योहार मनाते हैं। कहाँ पे मनाते हैं? उरांव में। उरांव कहाँ पे है? ये झारखंड में है। ठीक है, उरांव भी एक जगह भी है और जनजाति भी है। ठीक है, और सरहुल त्योहार क्या होता है? सरहुल त्योहार में वृक्षों की पूजा की जाती है। वृक्षों की जो है पूजा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? आपको ये पता करना है। इसमें देखिए भोटिया उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। खासी मेघालय में बिल्कुल सही है। संथाल झारखंड में बिल्कुल। टोंडा कर्नाटक, टोंडा कर्नाटक में नहीं है ये, बल्कि तमिलनाडु में है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाए? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक सुलेमित नहीं है? आपको कौन सा सुलेमित नहीं है पता करना है। इसमें देखिए बिहू असम में पाया जाता है, सही है बिल्कुल। ओडम, ओडम आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नहीं, ये बल्कि केरला में मनाया जाता है। इसका आंसर यही सही हो जाएगा, बी सही होगा। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, सही है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? गोवा कौन सा राज्य और एक तरफ से भाषा पूछा है। गोवा में कोंकणी बोला जाता है, ठीक है। मेघालय में खासी, ठीक है। नागालैंड अंगामी, ये भी सही है। सिक्किम, सिक्किम में तिब्बती बोला जाता है। सिक्किम में जो है तिब्बती नहीं बोला जाता है। सिक्किम में क्या बोला जाता है? सिक्किम में नेपाली बोला जाता है। भूटिया बोला जाता है। भूटिया जनजाति भी है और साथ साथ जो है एक भाषा भी है। लेप्चा, लेप्चा, ये सारी जो है यहाँ की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बहुपतित्व की प्रथा मनाई जाती है या बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? तो ऐसी कौन कौन सी जनजाति हैं? ऐसी कौन कौन सी जनजाति है देखिए। इसमें गोंड है, गोंड में नहीं पाया जाता है। नागा, जौनसारी, जौनसारी में पाया जाता है। और टोंडा में, जौनसारी और टोंडा में जो है
बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है। तो इसका आंसर 3 और 4 सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सुलेमित करना है, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ जो है क्षेत्र है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो आपको 100% आता है उसको जो है सबसे पहले आप उसको मैच करिए। ठीक है, इसमें देखिए सेंटलिस जनजाति जो है अंडमान निकोबार में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। टोंडा जो है तमिलनाडु में पाया जाता है, ये सही है। सी का दो जो है एक ही में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, और बी का 3 सही हो जाएगा। भूटिया सिक्किम, बिरहौर झारखंड, टोडा तमिलनाडु, सेंटलिस अंडमान निकोबार द्वीप। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग करना है, एक तरफ जनजाति दूसरी तरफ राज्य, कौन सी जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है। इसको देखिए, थारू है, थारू कहाँ पे पाया जाता है, थारू आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और भील, भील आपका राजस्थान में पाया जाता है। और गद्दी, गद्दी आपका, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और मुंडा जनजाति आपका झारखंड में। तो इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलेमित एक दूसरे को मैच करना है। ठीक है, कौन सी जनजाति कौन से एरिया में पाया जाता है। इसमें देखिए पहाड़ी कोरबा कहाँ पाया जाता है, जसपुर में पाया जाता है, ये सही है बिल्कुल। बैगा जनजाति कहाँ पाया जाता है, बैगा जनजाति मांडला में। ठीक है, और मारिया, मारिया जो है छिंदवाड़ा में पाया जाता है, पातालकोट या छिंदवाड़ा में। ठीक है, और सहरिया, सहरिया आपका ग्वालियर में पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलेमित करिए किस राज्य से संबंधित है। एक तरफ जो है जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य है, उसको जो है मैच करना है। ठीक है, इसमें देखिए मोपला, मुड़िया, टोंडा, टोंडा आपका तमिलनाडु हो जाएगा, 3 का बी सही होगा। ठीक है, और मोपला, मोपला जो है केरल में पाया जाता है। ठीक है, और मुड़िया, मुड़िया छत्तीसगढ़ में। और मुंडा, मुंडा जो है आपका उड़ीसा में पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के चांगपा जनजाति के बारे में आप बताइए, उसके संदर्भ में कौन सा क्या सही है। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। चांगपा कहाँ पे रहते हैं, उत्तराखंड में नहीं, ये उत्तराखंड में नहीं रहते हैं। ये यह एक अर्धखानाबदोशी प्रजाति है, यह लद्दाख में रहते हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। और इसके साथ जो है वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य और जनजाति में कौन सा एक सुलेमित नहीं है, कौन सा एक सुलेमित नहीं है। इसमें देखिए असम, मेरी, ये तो सही है। नागालैंड कोन्याक, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश अप्तानी, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में लामडा, मध्य प्रदेश में लम्बाडा, लम्बाडा जो है मध्य प्रदेश में क्या है, लम्बाडा पाया जाता है नहीं, मध्य प्रदेश में लम्बाडा नहीं पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
बी सही हो जाएगा। लंबाडा कहाँ पाया जाता है? लंबाडा जो है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? इसमें शेरपा नेपाल में पाया जाता है, ये भी सही है। थारू उत्तराखंड में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। टोंडा दक्षिण भारत तमिलनाडु में पाया जाता है, ये भी सही है। जुलू उड़ीसा में पाया जाता है, जुलू उड़ीसा में नहीं पाया जाता, ये बल्कि दक्षिण अफ्रीका का एक जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? कौन सा जनजाति अंडमान निकोबार का मूल निवासी नहीं है? इसमें देखिए हलाचू है, रेंगमा है, ओंगजे है, सोमपेन। रेंगमा जनजाति जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह से नहीं रखता है, बाकी हलाचू, ओंजे, सैम्पेन ये तीनों जो है अंडमान निकोबार से संबंधित रखते हैं। और हलाचू कहाँ से संबंधित रेंगमा कहाँ से संबंध रखता है? ये आपका नागालैंड और असम में पाया जाता है। ठीक है, नागालैंड और असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। जारवा जनजाति आपका कहाँ पाया जाता है? जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और इसके पहले भी क्वेश्चन में 2-3 और जनजाति बताएं, कौन कौन सी जनजाति? हलाचू, ओंगे और सैम्पेन, ये सभी जनजाति आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय, इसके बारे में क्या कथन, कौन सा कथन सही है? पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल आर्ट कलाओं के लिए विख्यात है, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है, मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए जो है विख्यात है, बी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। झूमिंग करते हैं, झूमिंग कौन करता है? झूमिंग आपका खासी जनजाति जो है ये झूमिंग खेती करते हैं। झूमिंग खेती एक प्रकार से स्थानांतरणशील एग्रीकल्चर होता है। इसमें क्या करते हैं कि जनजाति लोग एक जगह, अगर जंगल है, वन है, उसको काट के जो है वहाँ पे फसल उगाते हैं, और कुछ समय तक फसल उगाने के बाद जब वहाँ पे प्रोडक्शन कम होने लगता है और जब फसल सही से नहीं उगता, वहाँ पे बंजर हो जाती है भूमि, तो उस भूमि को छोड़ के फिर नए वन को जो है कटाई करते हैं। तो यही प्रोसेस जो है झूमिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? हलाम और नोटिया जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं? यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र है, केरल है, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। तो ये त्रिपुरा राज्य में जो है हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरे से कूट मैचिंग करना है, जनजाति और राज्य, इसको मैच करना है। ठीक है, इसमें देखिए टोंडा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। बी का अगर आप 4 मिलाएंगे, बी का जो है 4 केवल एक ऑप्शन में सही है, ये जो है इसका डी सही हो जाएगा, अर्थात ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, और खांसी, खांसी आपका मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, और नागालैंड और नागा जनजाति मणिपुर में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर अवस्थित है, बांस पर आधारित है? तो किस जनजाति की है? इसमें बिजवार है, कंवर है, कमार है। कमार जनजाति की जो आजीविका है वो बांस पर निर्भर है। बांस से ये लोग जो है बहुत ही अच्छे अच्छे हस्तशिल्प उद्योग
या हाथ से बनाए हुए बहुत सारे टोकरी वगैरह बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, तो इनका पूरा जीवन जो है बांस पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, कौन सी जोड़ी सही नहीं है आपको ये बताना है। इसमें देखिए भील गुजरात में पाया जाता है, ये सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में सही है। कोटा तमिलनाडु में पाया जाता है। टोंडा, ये टोंडा केरल में नहीं, ये तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दूसरे से मैच करना है, आदिवासी और उनकी अवस्थिति कहाँ पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर जो है, इसमें देखिए भील भील जनजाति जो है आपका राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। और गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। और इसके साथ लिम्बूस, लिम्बूस कहाँ पाया जाता है, ये नागालैंड में पाया जाता है। लिम्बूस जो है नागालैंड में। कोनियाक जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो, कुई पद किससे संबंधित है। पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप है, वाद्य यंत्र है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला है, जनजाति भाषा है। तो ये एक प्रकार से जनजाति भाषा है। क्या है ये, एक जनजाति भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के बाद जो है सेकंड स्तर पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बंगाली भाषा बोली जाती है। और बंगाली के बाद जो है तीसरे नंबर पे आपका उर्दू बोला जाता है, ठीक है। चौथे नंबर पे मराठी बोला जाता है। पाँचवें नंबर पे तेलुगु। और छठवें नंबर पे तमिल बोला जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है। इसमें देखिए सीनो तिब्बतन है, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन। तो इसमें इंडो आर्यन जो है सबसे बड़ा भाषाई समूह माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे द्रविडियन पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे द्रविडियन है, ठीक है। तीसरे नंबर पे, तीसरे थर्ड स्थान पे ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या पुकारा जाता है, पद्मा। पद्मा जो है भारत में तो गंगा बोलते हैं, जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है उसको पद्मा बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो बांग्लादेश में जब आती है तो उसको मेघना बोलते हैं, ठीक है। बाकी भागीरथी, महागंगा, ये सब जो है गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी करती है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश और भारत के सीमा पे पड़ता है। बांग्लादेश भारत के वेस्ट बंगाल के जो समुद्री इलाका है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। इसको देखना है कौन कौन सा स्टेटमेंट का कारण है कि नहीं है, ठीक है। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, बिल्कुल। अभी के समय में जो है वो काफ़ी प्रदूषित नदी मानी जाती है। जो नदी जितना पवित्र होती है उतनी ही अधिक प्रदूषित भी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो नदी पवित्र हो वह उतना ही प्रदूषित हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो ये कारण जो है गलत हो जाएगा। कथन ए सही है, कथन ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए हुए कूट का सही उत्तर चुनें, ठीक है। इसमें देखिए देवप्रयाग
अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ये भी कथन सही है। रुद्रप्रयाग कहाँ पे है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पे। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ से बहती है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में माना जाता है। केदारनाथ जो है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ नहीं माना जाता है, बल्कि वो कौन सा स्थान है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ बद्रीनाथ जो है, या जोशी मठ इसको बोलते हैं, जोशी मठ, जोशी मठ में बद्रीनाथ है। तो वो जो है शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया पीठ था। 1 2 3 सही हो जाएगा, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 को मिलान करना है। स्थान स्थल और नदियों का संगम कहाँ पे है? तो इसको देखिए। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग आपका अलकनंदा और मंदाकिनी में है। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद नंद प्रयाग कहाँ पे है? नंद प्रयाग ये विष्णु गंगा और मंदाकिनी पे है। इसका 2 का बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 2 और बी का 4 अगर आप मिलाएंगे तो इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। तो सी का क्या हो जाएगा? कर्णप्रयाग कहाँ पे है? कर्णप्रयाग आपका अलकनंदा और पिंडर पे। पिंडर और अलकनंदा जो है कर्णप्रयाग में आपस में मिलते हैं। डी डी का क्या हो जाएगा? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? काली नदी की। काली नदी की सहायक कौन सी है? पूर्वी धौली गंगा। बाकी और अलकनंदा, गोमती नदी, शारदा नदी, ये सारी नदियाँ गंगा नदी में आपस में बाद में जाके जो है उसमें जो है मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। उस नदी का नाम बताएं जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है। भागीरथी, अलकनंदा, सरयू और मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी जो है कहाँ पे मिलती है? केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है, ठीक है। और बद्रीनाथ केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में मंदाकिनी बहती है। और बद्रीनाथ अलकनंदा, अलकनंदा का संबंध जो है बद्रीनाथ से भी है, ठीक है। और मंदाकिनी का संबंध किससे है? यहाँ पे जो है मंदाकिनी का संबंध केदारनाथ से, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? अलकनंदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा के तट पे क्या है? बद्रीनाथ है। और साथ ही साथ जो है मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा है? केदारनाथ। केदारनाथ कहाँ पे है? मंदाकिनी नदी पे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी जो है आपका गंगोत्री, एक जो हिमनद है, गंगोत्री नदी के हिमनद से 18 किलोमीटर आगे जो है गोमुख है। गोमुख से जो है वो निकलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है।
मैदान में जो है कौन सी गंगा की सहायक नदी का उद्गम होता है? इसमें देखिए सोन नदी है, शारदा नदी है, गोमती नदी है और रामगंगा। तो गोमती नदी का जो संबंध है वो मैदानी क्षेत्रों से है। और मैदानी क्षेत्रों में कहाँ पे निकलती है? ये गोमत ताल, गोमत ताल, गोमत ताल से निकलती है। गोमत ताल को ही फुल्लर झील बोलते हैं। फुल्लर, फुल्लर झील बोलते हैं। तो यहाँ से ये जो है निकलती है। बाकी और नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से जो है निकलती है। सोन नदी आपका जो है विंध्यन क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्षा के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। एक कथन है और एक कारण है। दोनों को आपस में देखना है कौन सही है और एक दूसरे का व्याख्या करता है कि नहीं। तो दिल्ली और आगरा के मध्य अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। मृत क्यों हो जाती है? क्योंकि वो इस क्षेत्र में जो है काफ़ी प्रदूषित नदी हो जाती है और बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ इस नदी के किनारे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से पानी काफ़ी मात्रा में वो लोग उसका यूज करते हैं और जिसके कारण ये काफ़ी यहाँ पे प्रदूषित हो गई। तो इसका कथन जो है ये तो सही है, ठीक है। यमुना असतत वाहिनी नदी है। यमुना असतत वाहिनी नदी नहीं है, बल्कि जो है सतत वाहिनी नदी है। निरंतर वो जो है बहने वाली नदी है। क्योंकि हिमालय पर्वत से जो है निरंतर जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो सतत वाहिनी नदियाँ हैं। अब ये इंडस्ट्री बहुत सारे और उसके वाटर को यूज करने की वजह से एक प्रकार से हमें असतत जो है फील होता है, लेकिन वो सतत नदी एक प्रकार से माना जाता है जियोग्राफी के अनुसार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए सही है परंतु आर जो है गलत है, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है? इसमें देखिए बेतवा है, चंबल है, केन है और रामगंगा है। तो इसमें कौन सा नदी है? डी, रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये किसकी है? गंगा नदी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बाकी सारी नदियाँ जो है बेतवा, चंबल, केन ये यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम जो है बंदरपुछ, बंदरपुछ जो है ग्लेशियर जो है वहाँ से इसका उद्गम होता है। चौखंबा, नंदा देवी, नीलकंठ ये सारे उत्तराखंड में लोकेशन है, पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन वहाँ से यमुना का कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करें और पश्चिम से पूरब की ओर उसका जो है क्रम निश्चित करें। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है ऑप्शन में, बेतवा है, केन है, सिंध है, चंबल। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सटीक समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो आप देखिए इसमें केन, केन नदी जो है सबसे पूरब में होगा। सबसे पूरब में जो है केन नदी होगा। तो अगर आप ऑप्शन के बल से अगर आंसर तक पहुँचेंगे तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बाकी और दो जो है लास्ट में किसी में नहीं है, इसलिए ए आंसर सही हो जाएगा। और एक हिसाब से सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहला जो है चंबल नदी होगा, चंबल नदी। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे सिंध नदी होगा और तीसरे नंबर पे बेतवा होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे केन नदी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से यमुना नदी में नहीं मिलती? कौन सी नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलती? इसमें देखिए केन है, बेतवा है, सोन है और चंबल है। तो सोन नदी जो है आपका यमुना में नहीं मिलता है, बल्कि ये किस में मिलता है? ये गंगा नदी में, गंगा नदी में जो है सोन नदी मिलता है। बाकी केन, बेतवा, चंबल ये सारी यमुना नदी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? इसमें देखिए क्षिप्रा है, काली सिंध है, बेतवा है और पार्वती।
तो इसमें बेतवा नदी जो है चंबल में नहीं मिलती है, ये बल्कि यमुना नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? यमुना नदी में। बाकी तीनों नदियाँ जो है चंबल नदी की सहायक नदी हैं एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी इसमें देखिए अरावली पर्वत है, सतपुड़ा पहाड़ी है, विंध्यन पहाड़ी है, पश्चिमी घाट है। तो विंध्यन पहाड़ी से ये नदी निकलती है और विंध्यन से निकल के आगे जो है कहाँ पे जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारे आज सारे क्वेश्चन करवाएं आपको, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप स्कैन करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, और यहाँ से अगर आप स्कैन करेंगे तो हमारे यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब से जो है आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम जल्दी ही नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे, तब तक आप हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।